अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे कि ना बोर्ड पे कोई क्लास लिखी हुई है, ना एक्सरसाइज नेम लिखा हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज मैम करवा रही हैं। तो आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं अगर आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आज मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवा रही। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ डिस्कशन के साथ, कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर हुई हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जब मैंने उनको उनका आंसर दिया है तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया है कि जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप लोग, आप यूट्यूब स्टूडेंट्स, तो आपके माइंड में भी यकीनन ये क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने चाहा कि मैं इन क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दूं। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इस दफ़ा 2021 में बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि 20 में पेपर्स नहीं लिए गए। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में है कि शायद 21 में भी पेपर ना लिए जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 2021 में पेपर लिए जा रहे हैं और तमाम क्लासेस के पेपर लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि पेपर्स कौन से मंथ में हो रहे हैं। तो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे पेपर कब होंगे। तो मैंने सोचा मैं आपको इसका जवाब दे दूं। जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर्स हैं वो मंथ मई में हो रहे हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि मई की कौन सी डेट को हो रहे हैं, लेकिन मैट्रिक के पेपर मई में हो रहे हैं। आमतौर पे 10th के पेपर पहले होते हैं, फिर 9th के पेपर होते हैं। ये भी सुनने में आया है कि 9th के 31 मई को होंगे और 10th के 17 या 18 समथिंग कोई डेट को होंगे। तो और जो क्वेश्चन है, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं और उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी ये बात शाये हुई है कि जो हमारा पेपर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, 50% MCQs आ रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो पंजाब बोर्ड है, मैं एक सेकंड लिख लूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन का चांस होता है कि किसी को बात समझ नहीं आई, किसी को कोई पॉइंट रह गया, लेकिन जब हम लिख लेते हैं तो वो बात कंफर्म हो रही होती है। जब मैं बोलूँगी और साथ लिखा हुआ होगा तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसीलिए तो पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है, जब कोई बंदा आपको समझा रहा होता है तो साथ बोर्ड पे भी लिखता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो पंजाब बोर्ड से लिंक्ड जो है टोटल 9 बोर्ड्स हैं। मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल, उसके अलावा डिजी खान, फैसलाबाद और भी कुछ हैं। तकरीबन 9 बोर्ड्स हैं जो पंजाब बोर्ड से लिंक्ड हैं। पंजाब बोर्ड के अलावा जो सिंध बोर्ड है उसमें चेंजिंग है, उसमें कुछ चेंजिंग, पेपर पैटर्न में कुछ चेंजिंग है, लेकिन पंजाब बोर्ड में पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं है। नो चेंजिंग इन पेपर पैटर्न्स। पंजाब बोर्ड में पेपर्स के हवाले से जो कन्फ्यूजन है कि 50% MCQs आ रहे हैं, तो ये 50% MCQs वाली बात बिल्कुल गलत है। 50% MCQs नहीं आ रहे। जैसे आपके पहले पेपर्स लिए गए हैं, पेपर पैटर्न वैसे ही है। आपके पास 5 इयर्स पेपर होंगे, उसमें आप देख लें जो पैटर्न पहले चलता रहा है वही पैटर्न 2021 में भी है। पंजाब बोर्ड में अगर आप पंजाब बोर्ड से लिंक्ड हो तो आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया या नहीं, सब्जेक्टिव कितना आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फजूल है। ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत कीमती है। 3 या 4 महीने रह गए हैं आपके पेपर्स को। तो ये जो 9th 10th क्लास होती है, ये जो मैट्रिक क्लास होती है, ये आपकी बेस क्लास होती है। इसमें आम तौर पे बच्चे नंबर ले जाते हैं। इस स्टेज पे नंबर लेना बहुत ही आसान है, मार्क्स लेना बहुत ही आसान है। 90, 95, 96, 97 तक लोगों के नंबर आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों से पूछ के कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न कैसे है, ऑब्जेक्टिव कितनी आ रही है, सब्जेक्टिव कितना है, ये पूछने के बजाय आप सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करें।
और उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट मैथ्स है इसमें भी आप बहुत आसानी से नंबर ले सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं। मेरे पास बच्चे आए हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे 75/75 मार्क्स लिए हैं। तो बस कहने का यही मकसद है कि पेपर पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ, पेपर पैटर्न वैसे ही है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव, वैसे ही सब्जेक्टिव, वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ वैसे ही है। पंजाब बोर्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुई और आपके पेपर्स मई में हैं, बस 3-4 महीने रह गए हैं। आप स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पेपर होंगे और फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। सिर्फ वही स्टूडेंट परेशान होता है रिजल्ट पे जिसने तैयारी अच्छी नहीं की होती और पेपर अच्छे उसके नहीं होते। जाहिर सी बात है ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपके पेपर्स भी अच्छे होंगे और इंशाल्लाह जब पेपर अच्छे होंगे तो आपके यकीनन बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बदकिस्मती हो जाए तो और बात है, आम तौर पे अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हो, अगर 2 चीज़ें आप मेहनत भी करते हो, उसके बाद पेपर्स भी आपके अच्छे होते हैं, आप दुआ भी करते हो, तो आपके यकीनन बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा आपके साथ ये जो कन्फ्यूजन सबके माइंड में चल रही है इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दूं, इसलिए आज मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।